थंबनेल लग रहे हैं भाई, 400 केजी का दूध बांट दिया, सबील लगा दिया, 150 केजी का दूध। क्या हज़रत इमाम हुसैन को तुम्हारी ये 400 या 150 की ज़रूरत है? अपने टके टके के 2-2 व्यूज़ के चक्करों में आप यूट्यूब के ऊपर बैठ के या टिकटॉक पे बैठ के ये जो इंतशार फैला रहे होते हैं, खुदारा इस चीज़ से बाज रहे हैं। अब अहले बैत भी मारे हैं, अहले सहाबा भी हमारे हैं। लोग जाके वहाँ पे अपने सैर सपाटे कर रहे हो, बजाय इसके कि तुम लोग अपने बच्चों को किस्से सुनाओ करबला के। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू मी व्लॉग। सोच रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। 10वां मुहर्रम आ चुका है जनाब, यौम अशूरा आ चुका है। यौम अशूरा का दिन मुसलमानों के करीब बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। मुसलमान इस दिन को हज़रत इमाम हुसैन नवासा रसूल की याद में मनाते हैं जनाब। 10वें मुहर्रम के दिन नवासा रसूल ने हज़रत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान के अंदर अपने साथियों के साथ जो थी वो शहादत दी थी जनाब। हज़रत इमाम हुसैन ने शहादत दे के मुसलमानों को हक और बातिल की पहचान करने का रास्ता बताया था। करबला में हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी शहादत दे के मुसलमानों को हक और बातिल का रास्ता बताया था और मुसलमानों को ये बताया था कि अपने हक के लिए डट जाना, बेशक तुम्हें अपनी जानों के नजराने क्यों ना देने पड़े। ना सिर्फ हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी शहादत दे के हक का रास्ता हमें बताया, बल्कि हज़रत इमाम हुसैन ने अपने नाना का और पूरी उम्मत का दीन भी बचाया जनाब। हज़रत इमाम हुसैन ने यजीद के 22,000 लश्कर के सामने भी अपना सर नहीं झुकाया और हक के लिए डटे रहे और खड़े रहे और हक पे ही अपना सब कुछ लुटा दिया जनाब। हज़रत इमाम हुसैन और करबला के तमाम शहीदों की याद में ये दिन मनाया जाता है और इस दिन को जनाब यौम अशूरा भी इसीलिए कहा जाता है। और यौम अशूरा के दिन की बहुत ज़्यादा फजीलत है। यौम अशूरा पे जो इबादतें की जाती हैं या रोज़े रखे जाते हैं, इनकी बहुत ज़्यादा फजीलत होती है। रमज़ान के रोज़ों के बाद जनाब अगर कोई अशूरा का रोज़ा रखता है, 10वें मुहर्रम का रोज़ा रखता है, तो उसके पूरे साल के जो गुनाह होते हैं वो माफ़ कर दिए जाते हैं। और जबकि दूसरी तरफ हम लोग अगर देखें आज के दौर के अंदर, जिस हम डिजिटल दौर में रह रहे हैं, इस हम टिकटॉक के दौर में रह रहे हैं, हम यूट्यूब के दौर में रह रहे हैं, इस दौर के अंदर जनाब जब भी ये अशूरा आता है, आपको पता है 9वीं 10वें मुहर्रम की छुट्टी होती है लोगों को, और लोग क्या करते हैं जनाब, लोग अपनी फैमिलीज़ को लेते हैं, अपने बच्चों को लेते हैं जनाब, वो नॉर्थन एरियाज में निकल जाते हैं अय्याशी मारने के लिए, सैर सपाटे के लिए और वीकेंड गुजारने के लिए, या कह लें कि अपनी छुट्टियाँ गुजारने के लिए। इस दिन की अहमियत का अंदाज़ा भी है तुम लोगों को? इस दिन को जिसको तुम इंजॉयमेंट या इंटरटेनमेंट के लिए गुजार आते हो नॉर्थन एरियाज़ में, कभी आपने सोचा भी है कि नवासा रसूल ने वहाँ पे जो अपनी जान दी थी वो हम लोगों के लिए दी थी, इन मुसलमानों के लिए दी थी? और तुम लोग आज क्या कर रहे हो? तुम लोग जाके वहाँ पे अपने सैर सपाटे कर रहे हो, बजाय इसके कि तुम लोग अपने बच्चों को किस्से सुनाओ करबला के, बजाय इसके कि तुम लोग अपने बच्चों को बताओ गाजी अब्बास के किस्से, बजाय इसके कि तुम उनकी बहादुरियों के किस्से बताओ, बजाय इसके कि इमाम हुसैन की शहादत सुना के उनकी बहादुरी बताओ, उनको बताओ कि हक क्या होता है, अपने बच्चों को सिखाओ बातिल क्या होता है। आज बातिल का नाम नहीं है, आज हक का नाम है। यजीद को तमाम दुनिया भूल चुके, यजीद पे तमाम दुनिया लानत भी करती है, और अगर आज भी नाम लिया जाता है तो जनाब वो हज़रत इमाम हुसैन का, और वो हक का नाम था। वो हक के लिए डटे रहे थे जनाब, उन्होंने अपने हक के लिए जानों के नजराने दिए थे। और आप लोग अपने बच्चों को हक और बातिल सिखाने की बजाय उनको आप लोग नॉर्दर्न एरियाज़ में घुमा रहे होते हैं, सैर सपाटे करा रहे होते हैं। और कुछ लोगों को तो मैं यहाँ पे ये भी देखता हूँ कि जनाब वो आज के दिन जो होता है वो लंगर वगैरह देते हैं, लंगर हुसैनी देते हैं, न्याज़े देते हैं, सबीले लगाते हैं, जूस बांटते हैं, शरबत बांटते हैं। पहली बात तो ये है कि जो जूस और शरबत बांटते हैं ना, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई ये मीठा होता है। मीठा जो होता है ना वो एक खुशी की अलामत होती है, ये हमारे लिए कोई खुशी का दिन नहीं है। ये मेरा एक अपना ज़ाती ओपिनियन है, मैं अपनी ज़ाती बात बता रहा हूँ, ये मेरा एक ज़ाती ओपिनियन है कि ये जो चीज़ें होती हैं ना ये खुशी के अंदर आती हैं। और अशूरा के दिन जो लोग मीठा बांटते हैं, जो लोग मीठे की नियाज़ करते हैं, मीठे के तबरक देते हैं, तो उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा ये ना करें। मीठा जो होता है वो एक खुशी की अलामत होती है जनाब। अगर हमारे यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है, या हमारे यहाँ किसी की मंगनी होती है, या हमारे यहाँ कोई शादी होती है, तो मिठाई वगैरह बांटी जाती है, मीठा वगैरह बांटा जाता है, मीठे चावल बांटे जाते हैं, एक खुशी की अलामत है ना। तो मेरे नज़दीक तो ये है जो ये 10वें मुहर्रम को नहीं होना चाहिए, ये जो सबीलें वगैरह लगती हैं, क्योंकि हज़रत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी इस दिन। हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी जान का नजराना दिया था, वो प्यासे थे, उनके ऊपर पानी बंद कर दिया गया था। करबला के मैदान के अंदर जानवरों को पानी पीने की इजाज़त थी, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन और उनके अहले खाना और उनके साथियों को वहाँ पे पानी भी नहीं पीने दिया जाता था, वो प्यासे शहीद हुए थे। अगर हो सकता है तो खुदारा इस चीज़ का आप ध्यान करें। और दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि जनाब टिकटॉक के ऊपर भी लोग वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, जब कोई सबीलें वगैरह लगती हैं, जब कोई लोग लंगर बांट रहे हैं, वो अपनी वीडियोस बना रहे हैं, वो शोशा कर रहे हैं, वो लोगों को दिखा रहे हैं कि भाई मैं 150 किलो का, थंबनेल लग रहे हैं भाई, 400 केजी का दूध बांट दिया, सबील लगा दिया, 150 केजी का दूध। क्या हज़रत इमाम हुसैन को तुम्हारी ये 400 या 150 की ज़रूरत है?
یہ جو تم سبیل لگا رہے ہو، یہ جو تم دکھاوا کر رہے ہو، تم دعا کرو اس کے ذریعے تمہاری کوئی بخشش بنے. تم دعا کرو کہ اللہ کے ہاں وہ قبول ہو جائے. قبولیت کے بجائے تم وہاں پہ بیٹھ کے یہ جو دکھاوے کر رہے ہو، لوگوں کو بتا رہے ہو. اور بلکہ میں یہاں پہ دیکھ رہا تھا کہ ایک ٹائم ہوتا تھا 9ویں 10ویں محرم کی اتنی فضیلت ہوتی تھی کہ لوگ گانے وغیرہ سننا بند کر دیتے تھے. لوگ یہ اپنے گھروں میں ٹی وی تک نہیں چلاتے تھے. ایک ٹائم تھا جب ہم بچپن میں دیکھتے تھے. اور آج گھر گھر میں ٹک ٹاک ہے جناب، یوٹیوب ہے، لوگ لگے ہوئے ہیں، ریلز دیکھ رہے ہیں، بیٹھے سٹوریز دیکھ رہے ہیں. اور کئی لوگ تو جناب وہ اپنے ماتم کی تصویریں لگا رہے ہیں، ویڈیوز لگا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. یار یہ کیا ہو رہا ہے یار؟ میرے نبی کا دین یہ نہیں ہے. حضرت امام حسین کا پیغام یہ نہیں ہے. حضرت امام حسین نے یہ نہیں بتایا ہمیں. حضرت امام حسین نے نا کربلا کے میدان کے اندر اپنی شہادت سے پہلے بھی نماز ادا کی تھی. یزیدیوں کے لشکر سے کہا تھا کہ رک جاؤ، میں اپنی نماز ادا کر لوں. یزیدیوں نے مسلمانوں کی اس نماز کے دوران بھی تیر برسائے تھے. اور حضرت امام حسین نے اپنی شہادت کے بعد بھی نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا تھا. کیا تم لوگ کر رہے ہو؟ کیا تم لوگ یہ پیغام تھا حضرت امام حسین کا؟ آج گھر گھر تم لوگ ٹک ٹاک بنا رہے ہو بیٹھ کے، گھر گھر جو سبیلیں لگا رہے ہیں، یہ وہ دکھاوا کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. بھائی خدا را یہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. حضرت امام حسین کا یہ دین نہیں ہے. اور دوسری طرف میں دیکھتا ہوں جیسے یہ 2-3 دن آتے ہیں شورا کے 8ویں 9ویں 10ویں محرم کے، اور اس دن جناب ایک نیا بحث، ایک نیا ٹاپک شروع ہو جاتا ہے ہر طرف شیعہ سنی کو لے کے، اہل بیت اور اہل صحابہ کو لے کے. جناب اہل بیت بھی ہمارے ہیں، اہل صحابہ بھی ہمارے ہیں. یہ سنیوں کے صرف نہیں ہیں صحابہ، یہ سب کے صحابہ کرام ہیں. یہ اہل بیت والے صرف شیعوں کے نہیں ہیں، یہ سب کے ہیں اہل بیت والے. خدا را ہمیں ان بحثوں سے، اپنے ویوز کے چکروں میں، اپنے ٹکے کے 2 ویوز کے چکروں میں آپ یوٹیوب کے اوپر بیٹھ کے یا ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے یہ جو انتشار پھیلا رہے ہوتے ہیں، خدا را اس چیز سے باز رہیں. خدا را اس چیز سے باز رہیں. نہ کسی کے آپ فرقے کو چھیڑیں، نہ کوئی آپ کے فرقے کو چھیڑے گا. سب کے سارے معاملے کے اوپر آج کیا رائے ہے؟ آپ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ میں جو باتیں کر رہا ہوں وہ درست ہیں کہ غلط ہیں؟ اپنی رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا کمنٹ کے اندر. مجھے دیجیے گا اجازت. ہم ملیں گے اپنے نیکسٹ بلاگ کے اندر. چینل کو سبسکرائب کرو، بیل آئکن دبا دیں. اللہ حافظ.